नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ये इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। हमारे देश में पंचायती राज की शुरुआत कैसे हुई थी, पंचायती राज कितने स्तर पर हमारे देश में लागू की गई थी, पहले हमारे देश में पंचायती राज कहाँ पे हुई थी और संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को कब दिया गया और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, ये सब जानकारी हम इस क्लास से ले रहे हैं। और मैं आपको पता है कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो मैं आपकी कल से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ। मैं आपके क्वेश्चन आंसर की सीरीज लगाऊंगा आपकी हिंदी की क्लास में। ठीक है, और आपको वहां पर भी आना है और ये पंचायती राज का जो टॉपिक चला हुआ है आज इसको खत्म कर लेंगे। सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर क्लास हुई होगी, तो जिसने नहीं ली वो जाइए सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज हमने पढ़ लिया था क्या, अब तक हमने जान लिया था कि पंचायती राज को कैसे, मतलब क्या क्या कौन कौन सी इसमें समिति बननी शुरू हो गई थी। अब बात कर रहे थे हम बलवंत राय मेहता समिति की, जिसकी स्थापना हुई थी बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति मैं शुरू कर चुका था, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति, ये मैं आपको शुरू कर चुका था और इसके बारे में कुछ आपको बता चुका था। ये बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुई थी। क्या 1957 में? किस लिए हुई थी? हमारे देश में 1952 में क्या किया गया था आपका, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी। इनका उद्देश्य क्या था? इन दोनों योजनाओं का जो उद्देश्य था हमारे देश में, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, 1952 में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में ही क्या कर दिया गया, 1952 में क्या किया गया, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और आपका 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा, क्या किया गया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ठीक है, क्या किया गया, राष्ट्रीय प्रसार। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई। इन दोनों का जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था हमारे देश में जो आपकी गांव के स्तर पर जो गरीबी है, जो लोगों तक सरकार द्वारा सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि सरकार सबको बराबर करना चाहती थी। अब शहरों तक तो योजनाएं पहुंच रही थी लेकिन गांव के लोगों तक ये योजनाएं नहीं पहुंच रही थी। तो इसके लिए क्या किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई। लेकिन इन दोनों की दिक्कत क्या थी, हमारे देश में वो तंत्र तब तक विकसित नहीं हुआ था। जो तंत्र विकसित हो जाना चाहिए था वो तंत्र विकसित नहीं हुआ था। और इसी के कारण क्या हुआ, इसी के कारण जो सरकार ने योजनाएं बनाई वो योजनाएं कहां तक सीमित रह गई, वो योजनाएं सरकारी कार्यालयों तक ही सीमित रह गई। उसका लाभ गांव तक नहीं पहुंच पाया, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया जो इसके हकदार थे या जिन लोगों को इसकी आवश्यकता थी। तो ये दोनों सेवाएं क्या हुई, असफल हो गई। क्या हो गई, असफल हो जाती है ये दोनों की दोनों सेवाएं। बात करते हैं उसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था राष्ट्रीय प्रसार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच करने के लिए, इनके क्रियान्वयन के हेतु इनका गठन किया गया था। इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की और उन्होंने क्या कहा, इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर गठन। ठीक है, अध्यक्ष आपको पता है कि इसके अध्यक्ष कौन है। अगर अध्यक्ष की मैं बात करता हूं तो इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। ठीक है, समिति का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया, बलवंत राय मेहता। गठन 57 में हुआ था। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की 1958 में। ये अपनी एक रिपोर्ट पेश कर देते हैं और ये कहते हैं क्या, ये एक 57 में ही अपनी रिपोर्ट को पेश करते हैं, 58 में ही 57 में ही अपनी रिपोर्ट को पेश करते हैं। ये कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर क्या कहते हैं, 3 स्तरीय पंचायत राज की बात करते हैं। 3 स्तरीय 3 स्तर पर पंचायत राज की बात करते हैं। पंचायत
की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर हमें 3 स्तरीय पंचायत राज की शुरुआत करनी चाहिए। कारण, क्योंकि हमारे देश में क्या होगा, हमारे देश में लोगों की जब पंचायत राज की शुरुआत हम 3 स्तर पर करेंगे, गांव के स्तर पर करेंगे, हम लोग उससे जागरूक होंगे। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि लोगों की राजनीति के प्रति जरूरतें, उनकी जो ज्ञान है वो बढ़ जाएगा, वो राजनीति में रुचि लेंगे। इससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, अर्थात शक्ति का फैलाव हो जाएगा। ठीक है ना। इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता है वो आएगी और लोग अपने ही स्तर पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। ठीक है ना। और जब पंचायती राज होगा तो पंचायती राज से फायदा यह होगा कि इससे जो टैक्स वसूलने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक पंचायती राज नहीं थी तो राज्य के स्तर पर ही गांव में भी समितियां बनाई गई थी जो राज्य में टैक्स वसूलती थी, लेकिन इससे बहुत सारी दिक्कतें होती थी और सरकार तक सही आंकड़ा नहीं पहुंच पाता था। हो गया। लेकिन पंचायती राज क्या है? पंचायती राज एक छोटा सा सरकार का ही एक रूप है, बिल्कुल सरकार का ही एक छोटा रूप है, जो गांव के स्तर पर कार्य करता है, जो गांव के स्तर पर विकास करता है, जो जमीन से जुड़े हुए लोगों का विकास करता है। ठीक है ना। तो इसने 3 स्तरीय पंचायती राज समिति की बात की। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नंबर 1 पर क्या होगा, ग्राम स्तर पर क्या करा इन्होंने, ग्राम पंचायत। इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। और आपका और क्या कहा इन्होंने? कहा आपका क्या कहा इन्होंने कहा क्षेत्र स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर क्या करना चाहिए? क्षेत्र पंचायत या फिर पंचायत, प्रखंड पंचायत या फिर पंचायत समिति कहा इन्होंने क्या कहा? पंचायत समिति की बात करते हैं। ये कहते हैं कि क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति। और नंबर 3 पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा आपका जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद। इन्होंने कहा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन की बात की। ये 3 स्तर पर, और इनकी बात को, इनकी सिफारिशों को मान लिया गया। इनकी सिफारिशों को क्या किया गया? इनकी सिफारिशों को मान लिया गया। और क्या किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को वो दिन आया जब आपका क्या किया गया? इन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में क्या किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पीटी नेहरू के द्वारा पंचायत राज की शुरुआत कर दी गई, पंचायत का गठन किया गया। क्या किया गया? पंचायत का गठन कर दिया गया। राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया? पंचायत राज का गठन कर दिया गया और यहां से पंचायत राज की शुरुआत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? ये संवैधानिक नहीं थी। जो यहां पर पंचायत राज हुआ इसमें कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था, इसका किसी संविधान में हमारे वर्णन नहीं था। हाँ, आप कह सकते हो कि अनुच्छेद 40 पंचायत राज के गठन की बात करता है, लेकिन वो क्या है? वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है, जिसको लागू करना बाध्य नहीं है। तो यहां पर संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। तो प्रत्येक राज्य को यह नहीं किया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक है कि वो पंचायती राज का गठन करेगा। यह आवश्यक नहीं किया गया कि अगर कोई करता है भी वो अपनी मर्जी से 1 स्तर पर, 2 स्तर पर, 4 स्तर पर कर सकता है। यहां पर कोई भी बाध्य नहीं किया गया कि पंचायत राज का गठन करना किसी भी राज्य के लिए आवश्यक है या नहीं है। यहां से शुरुआत कर दी गई। इसके बाद पंचायती राज को और ज्यादा स्थायी करने के लिए आवश्यकता हुई कि
पंचायतों को ज़्यादा स्थायी करना चाहिए, तो अलग अलग समिति इनके विकास के लिए, इनकी जांच के लिए एक अलग अलग समिति बननी शुरू हो गई, ताकि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जा सके या जो आवश्यकता है उन्हें पूरा किया जा सके। इसके बाद यहां से वो चरण शुरू नहीं होता कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा यहीं से दे दिया गया, क्योंकि ये बात है 1959 की और पंचायती राज को दर्जा मिला था 1992 में। 1992 पेश किया गया और 1993 में वो लागू कर दिया गया, 1993 से लागू हो गया था। तो देखिए कितना अंतर है, इतनी साल के बाद ये दर्जा मिला। तो यहां से क्या हुआ, पंचायतों की जो अब कार्य होगा, इन कार्यों की जांच के लिए क्या किया गया, इन कार्यों की जांच के लिए समितियां बनाई जाने लगी। तो इसके बाद क्या हुआ, आपका अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। क्या किया गया, अब इसकी जांच के लिए अब आगे क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति का तो गठन कर दिया गया। क्या किया गया, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कर दिया गया, लेकिन इसकी जांच भी तो होना आवश्यक था ना। क्या था इसकी, सॉरी, मुझे लग रहा है मैं ब्लर हो रहा हूं, मैं इसको ठीक कर देता हूं अभी। हाँ सॉरी, मुझे लग ही रहा था कि मैं ब्लर हो रहा हूं बार बार। ठीक है, अभी ठीक है ना, अभी दिखाई दे रहा हूं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा मेरी आंख में दिक्कत हो गई है और आंख में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है मुझे। मैं एक बार लिख के देख लेता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। हाँ, अब ये क्लियर दिखाई दे रहा है, इसके लिए सॉरी दोस्तों अगर कुछ दिक्कत हुई हो तो। चलिए अभी शुरू करते हैं अपना टॉपिक, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता नहीं, अशोक मेहता, अशोक मेहता समिति। अब क्या किया गया, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। कब किया गया, 1977 में। कब किया गया, 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन कर देता है। कौन करता है, मोरारजी देसाई की सरकार, मोरारजी देसाई। मैं यहाँ पे सिर्फ मोरारजी देसाई लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या हुआ, 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया और इन्हें कहा गया कि आप जांच करिए कि अशोक मेहता समिति ने जो कार्य किया था उन सभी कार्यों को अच्छी तरह से किया जा रहा है, उसमें कुछ कमियां हैं तो उन्हें पूरा कीजिए और कमियां नहीं हैं तो बताइए, अगर उसमें कुछ भी कमियां हैं तो उन्हें पूरा करिए। तो अशोक मेहता समिति जांच करती है और अशोक मेहता समिति क्या करती है, अशोक मेहता समिति अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वैसे मैं इसका उद्देश्य लिख देता हूं कि इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था। ठीक है, इस समिति का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था एक सुव्यवस्थित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करना। सुव्यवस्थित पंचायती राज की स्थापना। सुव्यवस्थित पंचायती राज की स्थापना करना किसका उद्देश्य था, अशोक मेहता समिति का उद्देश्य था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1978 में रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में अपनी कुछ सिफारिशें दी। क्या किया भाई, रिपोर्ट प्रस्तुत की तो कोई ना कोई सिफारिश दी होगी कि आपको ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, या ये काम आपका अच्छा है और ये नहीं है, जिसमें 132 सिफारिशें थी। कितनी, 132 सिफारिशें। किसमें, इसमें 132 सिफारिशें थी। अब 132 आपके काम की नहीं है, जो आपके काम की है हम उनकी बात करेंगे। तो कुछ प्रमुख सिफारिशों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो कुछ प्रमुख सिफारिशें थी इनकी, किस प्रकार, कुछ प्रमुख सिफारिशें। कुछ प्रमुख सिफारिशें, इनकी सिफारिशें क्या थी भाई, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पंचायती राज के गठन के लिए हमें 3 स्तर पर नहीं 2 स्तर पर कार्य करना चाहिए। तो इन्होंने पंचायती राज के गठन, 2 स्तर पर पंचायती राज के गठन की बात कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि द्विस्तरीय
क्या इन्होंने कहा कि द्विस्तरीय पंचायती राज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इन्होंने कहा कि द्विस्तरीय पंचायती राज पंचायत का गठन करना चाहिए। और दो स्तर कौन कौन से बताए? एक बताया इन्होंने जिला परिषद, इन्होंने कहा जिला परिषद। इन्होंने जो आपका ग्राम पंचायत था उसको खत्म कर दिया, जो पंचायत के ग्राम पंचायत के स्तर पर था आपका परिषद। और दूसरा क्या किया इन्होंने कहा एक तो जिला परिषद और दूसरा इन्होंने क्या कहा? मंडल पंचायत। क्या कहा? मंडल पंचायत। इन्होंने दो स्तर पर पंचायत राज की बात की, एक तो जिले के स्तर पर और एक मंडल के स्तर पर। तो इन्होंने किस स्तर को खत्म कर दिया? इन्होंने खत्म कर दिया ग्राम पंचायत के स्तर का, अर्थात जो ग्राम के स्तर पर था उसे इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि हमें बस दो स्तर पर पंचायत की आवश्यकता है, एक तो आपके जिला स्तर पर और एक आपके मंडल स्तर पर, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपनी दूसरी सिफारिश दी, इन्होंने अपनी एक और सिफारिश दी, कुछ इंपॉर्टेंट है जो इनके आपके काम की है। इन्होंने कहा पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल के आधार पर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि पंचायत जो चुनाव होते हैं उसमें राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि पंचायतों में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप होना चाहिए। लिख लीजिए आप लोग, इन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल के आधार पर होना चाहिए। पंचायत चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा कि पंचायत चुनाव राजनीतिक, अर्थात ये कहना चाहते थे कि जो पंचायत है, जब पंचायत का चुनाव हो तो उसमें राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप होना चाहिए। जैसे आपका कांग्रेस का हस्तक्षेप, कि जो पंचायत के चुनाव होंगे उसमें जो प्रतिनिधि जो उसमें खड़े होंगे वो किसी ना किसी सिंबल के नीचे खड़े होने चाहिए। जैसे कोई आपका कांग्रेस से, कोई आपका बीजेपी से, कोई आपका लोकदल से, कोई आपका किसी अन्य पार्टी से, ठीक है। तो पंचायत राज में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप, इससे क्या होगा? इससे लोगों में एक राजनीति की जागरूकता ज्यादा बढ़ेगी। इससे लोगों को यह फायदा होगा कि जब राजनीतिक दल इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो वे बड़े पैमाने पर अपने प्रयासों को कोशिश करेंगे कि बड़े पैमाने पर वो विकास कर सके, क्योंकि आने वाले समय में जब वो विकास नहीं करेंगे तो उन्हें कोई भी वोट नहीं देगा, तो विकास का स्तर इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। इन्होंने और क्या किया? इन्होंने कहा, इन्होंने एससी एसटी के आरक्षण की बात की। किसकी? आरक्षण की बात की। इन्होंने एससी एसटी के आरक्षण की बात की और इन्होंने कहा कि एससी और एसटी को आरक्षण जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी को आरक्षण मिलना चाहिए। ये कौन कहते थे आपके? ये कहते थे अशोक मेहता समिति के द्वारा। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ? आने वाले समय में जो आपके मोरारजी देसाई थे, कौन? मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। मोरारजी देसाई की सरकार गिरने से इन सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया। इन सिफारिशों को नहीं माना गया। पेन गिर गया भाई, पेन टपक गया, क्वेश्चन आएगा यहां से। तो इन सिफारिशों को नहीं माना गया, ठीक है भाई। जब सरकार ही चली गई तो इन सिफारिशों को मानता कौन? अगर सरकार होती तो सरकार मान लेती, लेकिन सरकार के जाने पर इन सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद एक समिति बनाई गई, GVK राव समिति 1985 में। किसने बनाई? राजीव गांधी ने बनाई। किसने? राजीव गांधी की सरकार ने एक समिति बनाई, GVK राव समिति। एक अन्य समिति की हम बात करते हैं, अन्य समिति GVK राव समिति, ठीक है ना। क्या होता है? GVK राव समिति बनाई गई 1985 में। पता नहीं क्या हो रहा है यार,
1985 में राजीव गांधी। अब देखिए अशोक मेहता ने क्या किया, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर पर बात की जिसे मान लिया गया, अशोक मेहता ने 2 स्तर पर बात की जिसे नहीं माना गया। अब बात करते हैं जीवीके राव समिति की। इसका गठन किया गया 1985 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। तो इन्होंने भी कुछ सिफारिशें दी होगी, इन्होंने भी तो कुछ सिफारिशें दी होगी, बिल्कुल सही, इन्होंने भी कुछ सिफारिशें दी है। तो इनकी सिफारिशों की बात करेंगे हम। भाई इन्होंने भी अपनी कुछ बात कही, इन्होंने भी कुछ सिफारिशें की। इनकी सिफारिशों में सबसे बड़ी बात क्या थी, इनकी सिफारिशों में सबसे बड़ी और सबसे अहम बात ये थी, सबसे अहम बात कहना चाह रहा हूं मैं, सॉरी, सबसे अहम बात ये थी कि इन्होंने कहा कि जो पंचायत राज है, पंचायतों का गठन 4 स्तर पर होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि पंचायतों का जो गठन है वो 4 स्तर पर होना चाहिए, ना कि 2 स्तर पर, ना 3 स्तर पर। इन्होंने कितने स्तर पर बात की, इन्होंने 4 स्तर पर पंचायती राज के गठन की बात की। इन्होंने पंचायत राज के गठन की 4 स्तर पर बात की। इन्होंने कहा कि पंचायतों का जो चुनाव है वो नियमित रूप से होना चाहिए। तो इनकी सिफारिशें किस प्रकार थी, चुनाव नियमित। पहले जो होते थे, पहले चुनाव जो है वो नियमित रूप से नहीं होते थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने कहा पंचायत का गठन, चार स्तरीय। इन्होंने पंचायत के गठन की बात 4 स्तर पर की, और 4 स्तर कौन कौन से थे लिख लीजिए आप लोग। इन्होंने अपने 4 स्तर पर पंचायत राज के गठन की बात की। तो 4 स्तर हम लिखते हैं, ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत। ये कहते हैं कि एक पर तो किसका, ग्राम पंचायत का ही होना चाहिए, बिल्कुल। ये 3 तो वही करेंगे, बिल्कुल। पंचायत क्या करेंगे, ग्राम स्तर, फिर आपका मंडल पंचायत, ठीक है, क्या करेंगे, मंडल पंचायत। और फिर क्या किया इन्होंने, तीसरे पर किया जिला परिषद की बात करते हैं, किसके, जिला विकास परिषद, जिला विकास परिषद, या फिर हम कह सकते हैं जिला पंचायत। क्या कह सकते हैं, जिला पंचायत की बात कर देते हैं ये। और नंबर 4 पर ये 3 स्तर तो इन्होंने सेम वही रखे जो आपके बलवंत राय मेहता ने दिए, लेकिन चौथा स्तर और जोड़ दिया, राज्य विकास परिषद। क्या, राज्य के स्तर पर राज्य पंचायत या राज्य विकास परिषद, या हम कह सकते हैं राज्य स्तर पर पंचायत राज के गठन की इन्होंने बात की कि राज्य के स्तर पर भी एक पंचायत के गठन किया जाना चाहिए। तो ये 4 स्तर पर इन्होंने अपनी बात को रख दिया। इन्होंने कह दिया, इस समिति ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की भी बात की। क्या कहा, इन्होंने कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, और विकेंद्रीकरण का मतलब आप समझते हो क्या होता है, शक्तियों का फैलाव। अब बात करते हैं, सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 4 स्तर पर किसने बात की थी। तो ग्राम पंचायत के ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिले स्तर पर जिला पंचायत, और राज्य के स्तर पर भी इन्होंने एक बात की कि राज्य पंचायत या राज्य विकास परिषद या राज्य पंचायत, लिख लीजिएगा, राज्य पंचायत या राज्य विकास परिषद के गठन की बात की। किसने की, ये किसकी समिति थी बताइए, ये थी जीवीके राव समिति। 1985 राजीव गांधी की सरकार ने इसका गठन किया था। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं यार, वो भी लाइक कर दीजिए तो भी आप लोग लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है, और कुछ नहीं है। चलिए ब्लैक ही रख लेता हूं अभी मैं, ठीक है, काला ही रख लेते हैं बोर्ड। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब हम बात करते हैं LM सिंघवी समिति की। किसकी, 1986 में गठन किया गया, किसके द्वारा, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। तो नंबर 4 डाल लेते हैं, नंबर आप लोग लिख लिया होगा, नंबर में थोड़ा सा भूल गया हूं, आप लिख लीजिएगा, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। तो हम बात करते हैं LM सिंघवी समिति क्या, तो LM सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था। अगर गठन की बात करता हूं तो इसका गठन किया गया था 1986 में। 1986 में किसने किया, राजीव गांधी की सरकार ने, राजीव गांधी, ठीक है, किसने किया, राजीव गांधी की सरकार ने LM सिंघवी समिति का गठन किया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, अगर मैं उद्देश्य की बात करता हूं कि इस समिति का उद्देश्य
ठीक है ना। 1986 में क्या कर दिया गया, गठन। और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे इसके LM सिंघवी। इन्होंने क्या कहा, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में वृद्धि तथा पंचायतों का फिर से सशक्तिकरण। क्या किया इन्होंने कहा अपने उद्देश्य के बारे में कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में वृद्धि। क्या किया, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या किया, विकेंद्रीकरण में वृद्धि। इन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में वृद्धि करनी चाहिए और पंचायतों का फिर से सशक्तिकरण करना चाहिए। पंचायतों का फिर से सशक्तिकरण कर देना चाहिए। ठीक है, ये इनका उद्देश्य था कि ये प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायतों के फिर से सशक्तिकरण की बात करते थे। इन्होंने भी कुछ सुझाव दिए अपने, और इन्होंने क्या सुझाव दिए, इनके सुझाव की बात करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके सुझाव, अक्सर आपके पेपर में इनके सुझाव से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इन्होंने क्या सुझाव दिए, सुझाव को देख लेते हैं कि इन्होंने क्या सुझाव दिए। तो सुझाव नंबर 1, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं LM सिंघवी समिति ने ही सर्वप्रथम पंचायती राज के संवैधानिक क्या किया, संवैधानिक दर्जे की मांग की या सुझाव दिया। क्या किया, सर्वप्रथम पंचायती राज के संवैधानिक क्या किया, सर्वप्रथम पंचायती राज के संवैधानिक दर्जे की मांग की या सुझाव दिया। क्या किया, इन्होंने ही सर्वप्रथम, सबसे पहली समिति यही थी जिसने पंचायती राज के संवैधानिक दर्जे की मांग की या फिर कहा सरकार को कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए। ठीक है ना। इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने एक सिफारिश और दी, इंपॉर्टेंट सिफारिश थी इनकी। इन्होंने कहा कि पंचायतों को ज्यादा वित्तीय साधन देने चाहिए, कि पंचायतों को ज्यादा वित्तीय साधन देने चाहिए, ज्यादा वित्तीय साधन देने की बात की। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि वह कौन सी समिति थी जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली सिफारिश इनकी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को याद रखिएगा कि पहली सिफारिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने वित्तीय साधन देने का मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि पंचायतों को ज्यादा वित्तीय साधन देने चाहिए, ताकि पंचायतों को जब वित्तीय साधन ज्यादा मिलेंगे तो वो करों को एकत्रित करेंगे, और जब वो ज्यादा करों को एकत्रित करेंगे उतना ही लाभ किसे होगा, सरकार को होगा। जब कर वो ज्यादा एकत्रित करने लगेंगे इकट्ठा, अब सरकार को कर एकत्रित करने में दिक्कत नहीं होगी। जब इनके पास ज्यादा वित्तीय साधन होंगे तो ये कर को ज्यादा अच्छी तरह से एकत्रित कर पाएंगे और सरकार को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा उस चीज से। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और लाल बटन दिया होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबा देना लाल बटन को, ताकि वो काला हो जाए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, बस हमको मोटिवेशन मिलता है और आप लोग परिवार से जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये इनकी सिफारिशें थी दोस्तों। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि समय नहीं है। और अब तक हमने LM सिंघवी समिति के बारे में बात की, उसके बाद हम आपका PK थुंगन समिति लिख देता हूं मैं, PK थुंगन समिति, PK थुंगन। वैसे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। PK थुंगन समिति 1988 में इसका गठन किया गया। किसने किया, राजीव गांधी सरकार ने। राजीव गांधी सरकार ने 1988 में इसका गठन कर दिया।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कि पंचायतों का गठन कब किया गया था, पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिला, ये सब थोड़ा सा रह गया है और आपके अनुच्छेद रह गए हैं। ये सब इकट्ठे में एक ही क्लास में आपको करा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ, कल से आपकी हिंदी की टेस्ट शुरू हो रही है, वहां पे आना नहीं भूले। और सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास। तो आज के लिए इतने रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।